सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। आई एम प्रिंस अडवाना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 9 का संस्कृत पढ़ेंगे, जो हमारे प्रियांशु ने बनाया हुआ है थोड़े चैप्टर पर। मैं थोड़ा आगे बढ़ के पढ़ा रहा हूँ। जो 16 चैप्टर है अजय स भविष्यति, यानी क्या होगा कि अजय होगा। अजय यानी किसी चीज का सक्सेस, सक्सेस यानी कोई जीतेगा। क्या जीतेगा? अगर ये जो इसमें देखो, इसमें ना बहुत सारे पक्षियों की बात की गई है, उसके ऊपर से हमें कुछ सीखना चाहिए। क्या उसके ऊपर से हमें कुछ सीखना चाहिए? देखो इसका ट्रांसलेशन ना वो मैं आपको क्या कहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे आप देख लेना। इसमें मैं खाली आपको समझा दूंगा कि संस्कृत में जो लिखा गया है उसका मीनिंग क्या होता है, आपको मैं समझा दूंगा। बस खाली आपको क्या करना है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में से ना ट्रांसलेशन देख लेना है बस खाली। तो देखो चैप्टर का नाम आपको पता चल गया है, क्या है? अजय स भविष्यति, यानी किसी चीज का अजय होना। अजय यानी सक्सेस, सक्सेस यानी कोई चीज का मतलब कोई इंसान जीतेगा। क्या? जीता हुआ इंसान। अजय स भविष्यति। चलो तो हम पहले श्लोक पे आ जाते हैं बिना किसी देरी के। चलो देखो इसमें मतलब कौन से पक्षियों की बात की गई है मैं बता देता हूँ। देखो सबसे पहले कौन सा पक्षी हमारा सी है यानी लायन है, फिर होता है एक बगला, हेरॉन, मतलब उसको हेरॉन कहते हैं, फिर बगला है, फिर उसके बाद एक कुत्ते की बात की गई है। क्या? कुत्ते की बात की गई। देखो डॉग की बात की है, फिर डोंकी की बात की है यानी कोई गधे की बात की गई है, और क्रो यानी कौवे की बात की गई है, और लास्ट में है कॉक यानी एक वो क्या कहते हैं मुर्गी होती ना, मर्गा, उसे हम उसकी बात की गई है। यानी इतने पक्षियों में से हमें क्या क्या सीखना चाहिए वो इसमें बात की। देखो लायन से हमें, लायन और जो क्या कहते हैं हेरॉन यानी जो क्या कहते हैं बगला, हाँ, उनमें से हमें एक एक चीजें सीखनी चाहिए। फिर आता है डॉग, डॉग यानी कुत्ते में से हमें 6 चीजें सीखनी है। फिर आता है डोंकी यानी गधा, उसमें से हमें 3 चीजें सीखनी है। फिर आता है जो कौवा होता है क्रो, उसे हमें 5 चीजें सीखनी चाहिए। और लास्ट में आता है हमारा मर्गा यानी जो मुर्गी आती है वो, उसमें से हमें 4 चीजें सीखनी चाहिए। चलो तो हम लोग ये सब चीजें सीखते हैं आगे श्लोक पे से। देखो इसमें टोटल कितने दिए गए? 8 दिए गए। देखो 8 में से हमें सीखना है, तो हम आ जाते हैं हमारे पहले पे। तो चलो हमारे यहाँ पे पहले श्लोक पे आ जाते हैं हम लोग। देखो पहले श्लोक में आने से पहले रुको 2 मिनट। हाँ ओके, चलो 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 तो हमारे पहले श्लोक पे क्या समझाया गया? देखो सिया देख, बका देख, षष्ठ शूर्ण त्रीणी गद भात्र। देखो ये पहली लाइन में है ना, और दूसरी लाइन में क्या बोला है? वाह्य पच शिक्षण चत्वारि कुकुटादपि। देखो ये तो पहला है, देखो ये पहली 2 लाइन है, यानी जो ये पहला वाला श्लोक है उसमें भी क्या समझाया गया है कि देखो सी यानी क्या कहते हैं? सिंहा देखो। देखो सिंहा देखो यानी सी यानी क्या होता है? हमारा लायन। उसमें से हमें एक बात सीखनी चाहिए। क्या? लायन के पास से हमें एक बात सीखनी चाहिए। फिर आता है बका देखो, षष्ठ शूर्ण त्रीणी गद भात्र, यानी क्या बोला गया है कि जो हेरॉन होता है, हेरॉन यानी जो बगला होता है, आप मतलब गूगल सर्च मार के देख लेना हेरॉन यानी क्या, बगला यानी क्या। देखो उससे पास भी हमें एक बात सीखनी चाहिए। फिर उसके बाद आता है हमारा कुत्ता। देखो कुत्ता यानी क्या? कुत्ता यानी हमारा डॉग। डॉग के पास हमें कितनी बातें सीखनी चाहिए? मैंने आपको ऊपर बताया भी था। देखो कितनी बातें सीखनी चाहिए? 6 बातें सीखनी है। देखो सबसे पहले आता है हमारा लायन, लायन के पास हमें एक बात सीखनी है। फिर दूसरा आता है हमारा बगला, बगला यानी जो हेरॉन होता है उससे भी हमें एक बात सीखनी है। फिर उसके बाद आता है हमारा कुत्ता, कुत्ते के पास हमें कितनी बातें सीखनी है? 6 बातें सीखनी है। फिर उसके बाद आता है हमारा गधा, गधा यानी डोंकी आता है, उससे हमें कितनी बातें सीखनी चाहिए? टोटल 3 बातें सीखनी है। फिर उसके बाद आता है कौवा, कौवे के पास से हमें कितनी बातें सीखनी चाहिए? 5 बातें सीखनी है। और लास्ट में आता है हमारा वो कहते हैं क्या कहते हैं वो मुर्गा, हाँ मुर्गे के पास से हमें कितनी बातें सीखनी है? 4 बातें सीखनी है। देखो ये जो बाकी के पैराग्राफ है ना, मतलब बाकी के जो श्लोक है ना, उसमें बताया गया कि हमें किसके पास से क्या क्या सीखना चाहिए। क्या? किसके पास से हमें क्या क्या सीखना है, वही ये बाकी के जो मतलब श्लोक है उसमें हमें बताया गया है। तो हम बिना किसी देरी के जो आगे वाले श्लोक है बता देते हैं। देखो पहले वाले श्लोक में आपको पता चला क्या क्या दिया गया है, और इसका आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन वाली क्या पीडीएफ नहीं, मतलब इसका मैं आपको ना इंग्लिश ट्रांसलेशन नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उधर से देख लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना नीचे। ओके, तो या फिर लास्ट में मैं क्या करूंगा, इधर जो मतलब क्या इधर ट्रांसलेशन दिखा दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, चलो तो हम बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। देखो पहले में क्या बताया गया है कि जो हमें सी यानी कि
क्या हमारे लायन के पास से एक बात सीखनी चाहिए। फिर दूसरा आता है हमारा बगला, बगला यानी क्या होता है, हेरन, हेरन के पास से एक बात सीखनी चाहिए। फिर उसके बाद आता है कुत्ता, कुत्ता यानी डॉग, डॉग के पास हमें कितनी 6 बातें सीखनी चाहिए। फिर उसके बाद क्या आता है हमारा गधा, देखो गधा यानी डोंकी, डोंकी के पास से हमें कितनी 3 बातें सीखनी चाहिए। फिर उसके बाद आता है कौवा, कौवे के पास से हमें 5 बातें सीखनी चाहिए। फिर उसके बाद लास्ट में आता है हमारा मरगा यानी मरगे के पास से हमें कॉक यानी कॉक के पास से हमें कितनी बातें सीखनी चाहिए, टोटल 4 बातें सीखनी चाहिए। तो चलो आपको पहला तो समझ आ गया होगा, पहले में क्या बताया गया आपको। तो चलो हम दूसरा पे आते हैं यहाँ पर। चलो दूसरे पे क्या है, चलो तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। प्रभुत मल्प कार्य वायो नर कृति, कृति नहीं कर तुम इच्छते। देखो जो पहली लाइन में क्या बताया गया है कि इंसान को, क्या इंसान को छोटा या बड़ा काम करने की जो इच्छा हो ना, देखो पहली लाइन में मैं आपको इजीली बताता हूँ कि क्या समझाया गया है कि जो इंसान को यानी कोई इंसान को छोटा या बड़ा करने की कोई इच्छा हो ना तो उसे जरूर करना चाहिए। क्या, उसे जरूर करना चाहिए। फिर दूसरी लाइन में क्या बताया गया है हमको कि सर्वोरंभे, देखो सर्वारंभे, सर्वारंभे न तत्कुर्यात् सिंहादेख प्रकीर्तितम। देखो इसमें क्या बताया गया है कि जो प्रयत्न करता है, देखो देखो मैंने क्या बताया कि देखो इंसान को अगर किसी भी कार्य छोटा या बड़ा कार्य हो यानी कोई भी काम हो छोटा या बड़ा, उसे करने की अगर इच्छा हो तो उसे जरूर करना चाहिए और वो कार्य में उसको प्रयत्न करना चाहिए। बस यही, क्या यही चीज हमें किससे सीखनी चाहिए, सिंह देखकर, यानी सिंह से हमें सीखनी, यानी लायन से हमें सीखनी चाहिए। देखो लायन से हमें कौन सी बातें सीखनी चाहिए, देखो इसमें बताया गया है कि अगर इंसान को छोटा या बड़ा काम, कोई भी काम हो छोटा या बड़ा काम, उसे करने की अगर इच्छा हो तो उसे वो काम जरूर करना चाहिए, अगर या फिर उसे वो काम करने का प्रयत्न करना ही चाहिए। वो काम हमें सी से सीखना चाहिए। देखो सी से सीखना चाहिए। देखो सी कैसे मतलब छोटा या बड़ा काम करने का भी प्रयत्न करता है। देखो अगर सी को भूख लगी हो, यानी लायन को अगर भूख लगी हो, अगर उसे वो कोई शिकार करना हो, क्या लायन को शिकार करना हो, अगर वो छोटा सा भी शिकार हो या बड़ा सा भी शिकार हो, यानी छोटा सा शिकार में आता है कोई, यानी क्या कहते हैं हिरन आता है, हिरन, देखो हिरन का भी शिकार करना हो या बड़े बड़े मतलब एनिमल का भी शिकार करना हो, पर उसे छोटा या बड़ा काम हो, देखो छोटा या बड़ा काम हो, उसे मेहनत तो करनी पड़ती है, उतना ही उसे मेहनत करनी पड़ती है जितना वो छोटे से एनिमल को मारने में मेहनत करे या फिर बड़े एनिमल को मारने में मेहनत करे, उसे उतनी तो मेहनत करनी पड़ती है। यानी पता चला आपको सेकंड वाले श्लोक में क्या बताया गया है। चलो तो हम आ जाते तीसरे श्लोक पे यहाँ पर। चलो तो हम तीसरे श्लोक पे क्या समझा, देखो 2 श्लोक में आपको पता चल गया कि पहले श्लोक में कौन से एनिमल है उसकी बात की गई है, फिर दूसरे श्लोक में जो लायन से हमें क्या सीखना चाहिए उसकी बात की गई है। अभी ये तीसरा श्लोक है। देखो तीसरे श्लोक में क्या बताया गया है, सर्वेंद्रियानि संयम्य बकवर्त पतितो जना। देखो पहली लाइन में क्या बताया गया है कि जो ज्ञानी इंसान, क्या जो ज्ञानी इंसान है उनकी इंद्रिया, यानी एक जो, देखो इसमें जो वो क्या कहते हैं जो बगला है ना, बगला यानी हेरन, देखो आप गूगल पे सर्च मार लो हेरन यानी क्या, जो बगला होता है उसमें देखो ये वाले थर्ड वाले में, देखो थर्ड वाले श्लोक में क्या बताया गया है कि देखो जो हेरन होता है वो अपने शिकार को पाने के लिए, देखो हेरन वो क्या खाता है, वो बगला होता है क्या खाता है, वो मछलियां खाता है। वो मछलियां कैसे खाता है, अगर जो पानी के अंदर मछली होगी तो उसको खाने के लिए उसको चोंच तो अंदर डालनी पड़ेगी, उसका जो मुंह होता है उसको अंदर डालना ही पड़ेगा। तो वो ये मतलब उसके माइंड होता है कि एक जगह पे ही है, वो क्या एक जगह पे ही है, तो वो उसी टाइम पे, यानी इसमें क्या बताया गया तीसरे वाले में कि हम अगर कोई भी परिस्थिति में हो, यानी मतलब कोई भी कंडीशन में हो तो हमें वो कंडीशन के हिसाब से हमें वो काम करना चाहिए। पता चला क्या कि इंसान अगर कोई भी कंडीशन में हो तो हमें, जो इंसान को है ना कोई भी कंडीशन हो तो वही कंडीशन के हिसाब से उसको काम करना चाहिए। क्या वही कंडीशन के हिसाब से उसे वो काम करना चाहिए। पता चला आपको तीसरे श्लोक में क्या बताया गया है। देखो ये चौथे श्लोक में, देखो मैं ऊपर कर देता हूं, चलो देखो ये चौथा श्लोक आया, देखो ये वाला, देखो इसमें क्या बताया गया है कि हमें कुत्ते के पास से क्या क्या सीखना चाहिए। देखो कुत्ते के पास से हमें कितनी चीजें सीखनी थी, 6 चीजें सीखनी थी, और 6 चीजें इसमें बताई गई। देखो प्राप्त से सल्वक पर संतुष्ट है, यानी देखो वो कुछ भी प्राप्त करने से संतुष्ट हो जाता है। मतलब कुत्ते को आप थोड़ा सा भी दोगे ना खाना तो उसमें भी वो संतुष्ट हो जाएगा और मांगेगा नहीं आपसे, क्या और मांगेगा नहीं। आप थोड़ा सा भी उसे खाना दोगे ना तो उसमें वो संतुष्ट हो जाएगा।
सुनिंद्र शीघ्र चेतन, देखो वो थोड़ा सा सोता है, देखो आप जितनी देर वो थोड़ा सा ही मतलब सोता है। फिर उसके बाद है प्रभु भक्ति से सुरस्य ज्ञातवा सगुण सी षष्ठ, देखो उसका मतलब क्या बताया गया इसमें कि अगर कुत्ता, देखो कुत्ता थोड़े से खाने में भी संतुष्ट हो जाता है। फिर उसके बाद आता है वो थोड़ा सा ही सोता है, अगर इंसान उसे जगा दे तो वो उसी टाइम पे वो जाग जाता है, वो सोता नहीं। देखो पता चला आपको कुत्ते के पास से हमें क्या क्या सीखना चाहिए कि अगर इंसान को थोड़ा सा भी खाना मिले ना तो उसमें इंसान वो संतुष्ट होना चाहिए। फिर उसके बाद इंसान को भले थोड़ी सी नींद मिले पर उसे नींद करनी चाहिए। फिर वो इंसान सुबह जल्दी उठना चाहिए, क्या इंसान सुबह जल्दी उठना चाहिए। फिर उसके बाद आता है उसे थोड़ा अपने जो मास्टर यानी जो उसका जो मालिक होगा उसकी बातें माननी चाहिए। देखो कुत्ता अपने मालिक की बात हर एक बात मानता है, पता चला। तो हमें कुत्ते से ये सारे जो गुण है यानी ये सारे जो बात है वो कुत्ते से सीखनी चाहिए। पता चला आपको क्या क्या सीखना चाहिए। चलो कुत्ते से क्या क्या सीखना है हमको। तो सबसे पहले आता है जो कुत्ता थोड़े से खाने में भी संतुष्ट हो जाता है, क्या कुत्ता थोड़े से खाने में भी संतुष्ट हो जाता है। फिर उसके बाद कुत्ता थोड़ी सी ही नींद लेता है, क्या थोड़ी सी नींद नहीं लाए, क्योंकि कुत्ता है वो वफादार होता है, वो रात को जागता है। पता चला आपको, जागता भी है और सोता भी है, थोड़ी सी भी नींद लेता है। फिर उसके बाद आता है कुत्ता जल्दी उठ जाता है, यानी कुत्ता जल्दी से जल्दी उठ जाता है। फिर उसके बाद आता है कुत्ता अपने मास्टर यानी कुत्ता अपने मालिक की बातें मानता है। पता चला होगा, इसलिए तो वफादार कहलाता है कुत्ता। यानी कुत्ते के पास से हमें ये सारी चीजें हमें सीखनी चाहिए। पता चला आपको। देखो हम लोग आ गए हमारे 5वें श्लोक पे। देखो 5वें श्लोक पे क्या बताया गया, देखो जो ये 5वां श्लोक इधर से है। देखो 5वें श्लोक पे क्या है, अविश्वाम वहे द भार शीतोषणम च विदंती। देखो जो गधा होता है, देखो गधा यानी डोंकी, वो डोंकी होता है। देखो मैं पूरा आपको पहले लाइन बोलता हूँ, बाद में आपको समझा देता हूँ। देखो ये पहली लाइन पता चले, देखो ससंतोषता नित्यम त्रीणी शिक्षण गजभात्र। देखो गजभात्र यानी क्या होगा, हमारा गधा यानी डोंकी। देखो इसमें क्या बताया गया है कि जो गधा होता है यानी गधा यानी डोंकी होता है वो थके बिना, देखो वो गधा होता है डोंकी होता है वो थके बिना जो कोई भी बोझ होता है वो बोझ उठा के चलता रहता है। पता चला आपको, जो गधा होता है वो थके बिना कोई भी बोझ हो वो उठा के चलता रहता है, भले उसको गर्मी हो या ठंडी हो उसकी चिंता किए बिना, यानी उसकी परवाह किए बिना, गर्मी हो या ठंडी हो उसकी परवाह किए बिना वो गधा आगे बढ़ता रहता है और वो उसी काम में वो संतुष्ट होता है, यानी उसी काम में वो लीन होता है। देखो संतुष्ट हो जाता है। ये 3 बातें, क्या ये 3 बातें हमें किससे सीखनी चाहिए, ये 3 बातें हमें गधे से सीखनी चाहिए। पता चला, डोंकी से सीखनी चाहिए। कौन सी बातें, देखो पहली बात यहाँ पे कौन सी आई कि वो अपने मतलब पीठ पे बोझ यानी कोई वजन लेके चलता रहता है, यानी कोई भी मतलब वो थके बिना, क्या वो थके बिना अपने पीठ पे कुछ भी लेके यानी बोझ लेके चलता रहता है। फिर दूसरी बात है वो है कि अगर ठंडी हो या गर्मी हो उसकी परवाह किए बिना, क्या ठंडी हो या गर्मी हो उसकी परवाह किए बिना वो आगे बढ़ता रहता है। तीसरी बात क्या है कि वो इसी सब काम में वो संतुष्ट रहता है, क्या उसमें वो संतुष्ट रहता है, यानी उसको संतुष्ट होता है वो। तो हमें गधे से ये 3 बातें सीखनी चाहिए, क्या ये 3 बातें हमें सीखनी चाहिए। किससे, डोंकी से सीखनी चाहिए। देखो ये हमारा आया 6ठा श्लोक आया। चलो तो ये 6ठे श्लोक में क्या क्या बताया मैं बताता हूँ आपको। देखो 6ठा श्लोक में क्या बताया गया है कि गृद्धगायस्य चातुर्य काले चालस्य संग्रहम अप्रमादालस्य पंच शिक्षेत वायस्यत। देखो वायसात यानी क्या, वो कौवा आता है, वो क्रो आता है, वो उससे पास में क्या क्या सीखना चाहिए। देखो क्या क्या सीखना चाहिए, यानी जो कौवा होता है वो चतुर होता है। देखो आपने कौवे की कहानी तो सुनी होगी, उसको पानी पीना था तो उसने पत्थर को वो उसके अंदर मटकी के अंदर डाला, वैसे ही पानी ऊपर आया। यानी कौवा होता है वो चतुर होता है। वो चतुर कौवा क्या क्या करता है कि अगर उसको मतलब क्या है आगे जाके, क्या कौवे को आगे जाके अगर खाने की जरूरत पड़े तो उससे पहले से ही वो खाना होता है वो संग्रह कर लेता है, यानी उसके पास से रख लेता है। फिर वो अपना जो क्या कहते हैं मारा होता है, देखो जो कौवे के रहने के लिए जो चीज होती है वो पहले से वो बांध के रखता है, क्या पहले से वो बांध के रखता है। फिर आता है वो, देखो वो कौवा आता है ना, कभी भी आलस नहीं करता, क्या कभी भी ऐसा आलस नहीं करता कि मैं ये अभी ये नहीं करूंगा बाद में कर लूंगा, चलो अभी मेरे को ये नहीं करा, अभी मेरे को आलस आ रहा है मैं बाद में कर लूंगा। वो कभी
कौवा कभी भी ऐसा आलस नहीं करता। देखो वो कौवा अपने काम पे जो काम अभी करना है वो अभी कर ही लेता है। क्या जो काम अभी करना है वो अभी कर ही लेता है। वैसे ये जो 5 बातें या क्या ऐसे जो ये जो 5 बातें है वो हमें किससे सीखनी चाहिए? कौवे से सीखनी चाहिए। क्या हमें क्रो से सीखनी चाहिए। ये 5 बातें हमें किससे सीखनी चाहिए? क्रो से सीखनी चाहिए। देखो फिर उसके बाद क्या है? युद्धाचा प्राप्त रुथान भोजन स बंधु भी। देखो इसमें क्या बताया गया है हमको कि जो लड़ू यानी जो किसी के साथ लड़ाई करना, फिर सुबह जल्दी उठना, फिर अपने जो संबंधी यानी जो अपने रिश्तेदार है उसके साथ मिलके खाना, क्या उनके साथ बैठ के खाना। श्रेयम माँ पद गथा रक्षेण चतु शिक्षेत कुकुत्ताप। देखो इसका मीनिंग क्या बताया गया कि देखो सबसे पहले युद्ध, देखो किसी के साथ लड़ना, फिर सुबह जल्दी उठना, क्या किसी के साथ लड़ना, फिर सुबह जल्दी उठना, फिर हमारे जो रिश्तेदार है उसके साथ खाना, फिर स्त्री की रक्षा करना। क्या स्त्री की रक्षा करना यानी जो कोई लड़की है उसकी रक्षा करना। ये जो 4 बाबत है यानी ये जो 4 चीजें है वो हमें किससे सीखनी चाहिए? मुर्गे से सीखनी चाहिए। क्या मुर्गी से सीखनी चाहिए। किससे सीखनी चाहिए? मुर्गी से सीखनी चाहिए। पता चला ये 4 बातें कौन सी बातें? चलो पहली बात कौन सी थी कि किसी से लड़ना। क्या लड़ना। फिर दूसरा क्या था? किसी से लड़ना। फिर सुबह जल्दी उठना। क्या पहले लड़ना, फिर सुबह जल्दी उठना, फिर हमारे जो रिश्तेदार है उसके साथ मिलके बैठ के खाना, फिर स्त्री की रक्षा करना यानी स्त्री की मदद करना। ये 4 बातें हमें किससे सीखनी चाहिए? मुर्गे से सीखनी चाहिए। क्या कॉक से सीखनी चाहिए हमें ये 4 बातें। पता चला आपको? देखो जो हमारा लास्ट वाला श्लोक है, देखो लास्ट वाला श्लोक में क्या बताया गया है? ये तान विसंति गुणान आचर्यति मानव। देखो पहली लाइन में क्या बताया कि ये जो 20 गुण है, देखो ये जो 20 बाबत थी यानी ये 20 कार्य था वो अगर इंसान अपने जीवन में उतार ले, क्या ये जो इंसान ये अपने जीवन में उतार ले, कार्य वास्तु सवासु अजय स भविष्यति। अगर ये जो 20 कार्य है वो इंसान अपने जीवन में उतार ले और किसी की मदद करे, ये सारे जो प्राणियों के हिसाब से जो इंसान ये सब करे तो इंसान का हमेशा अजय होगा यानी इंसान हमेशा सक्सेस करेगा। क्या सक्सेस करेगा यानी इंसान हमेशा आगे बढ़ेगा, इंसान की जीत होगी। पता चला आपको? ये 8 श्लोक है। 8 श्लोक में मैंने आपको सब समझा दिया है कि जो सबसे पहले तो हमारा लायन था, फिर उसके बाद कौन आया? इसके बाद आया देखो सबसे पहले कौन था? लायन था। फिर उसके बाद आया बगला यानी हेरोन आया। फिर उसके बाद आया कुत्ता आया, कुत्ते की बातें पता चली। फिर आपको उसके बाद आया गधा आया यानी डोंकी आया। फिर उसके बाद आया कौवा यानी क्रो आया। फिर उसके बाद आया लास्ट में मुर्गी आई यानी कॉक आई। उसमें आपको पता चला कि इन सब से हमें टोटल 20 गुण, देखो 20 बाबतें यानी 20 जो कार्य है वो हमें इन सब में ये सारे एनिमल से हमें सीखने चाहिए। पता चला आपको? तो चलो क्या कहते हैं और एक बार रिवाइज करना है या फिर देखो चलो और एक बार रिवाइज अभी नहीं करना, मैंने आपको अच्छे से पढ़ा है। तो देखो ये सारे जो ट्रांसलेशन है उसकी आपको पीडीएफ, क्या उसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। रुको मैं इधर ही ला देता हूं। तो ये देखो जो पहला वाला श्लोक था उसका ये देख लो, आप स्क्रीनशॉट पाना तो स्क्रीनशॉट पाल लो। और देखो इसके जो पीडीएफ है मैं डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ। जो पहला श्लोक था वो ये दूसरे श्लोक का आधा इधर है, ये स्क्रीनशॉट पाना ले लो स्क्रीनशॉट। ये आधा इधर यानी दूसरा श्लोक यहाँ पर है। ये तीसरा श्लोक है, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा है। स्क्रीनशॉट पाना, स्क्रीनशॉट पाल लो। ये सातवां है और ये आखिरी वाला। चलो तो गाइस यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म होते हुए, तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखना। तो गाइस मैंने आपको बता दिया था कि ये जो 8 है उसके मैंने ट्रांसलेशन भी दिखा दिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए ना तो नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लेना और वीडियो को लाइक करके जाना। ओके तो चलो गाइस बाय।